भाई बात नहीं करेंगे, प्लीज साइलेंस, साइलेंस नाउ। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट टॉपिक है ये, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। मास्क लगा लो भाई जिन लोगों ने लगा रखे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, दो पार्ट है इंटीग्रेशन के, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, कल की क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन चलेगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन में वही सारे क्वेश्चन आएंगे जो हम इंडेफिनिट में कर रहे हैं, उसमें बस एक स्टेप और करना होता है, वो स्टेप सीखना है। तो इंडेफिनिट और डेफिनिट इस वीक में पूरा खत्म हो जाना चाहिए। चलिए भाई ध्यान से सुनना सभी। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सुनना बात ध्यान से भाई प्लीज। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कुछ होता नहीं है, अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन तो एक तरीका होता है जिसका काम होता है एक फंक्शन को तोड़ के 2 या 3 फंक्शन में ब्रेक कर देना। पार्शियल फ्रैक्शन हम कहीं भी लगा सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हम कहीं भी लगा सकते हैं जहां पे मुझे ऐसी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े कि एक फंक्शन है उसको तोड़ के 2 या 3 फंक्शन में ब्रेक करना है और बीच में प्लस 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 या माइनस 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 ऐसा आ जाए, मल्टीप्लीकेशन नहीं। तो भाई प्लीज ध्यान से सुनेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन तो एक ऐसा तरीका होता है जिसका काम होता है एक फंक्शन को तोड़कर 2 या 3 फंक्शन में तोड़ देना, एक फंक्शन को ब्रेक करके 2 या 3 फंक्शन में कन्वर्ट कर देना, ये पार्शियल फ्रैक्शन होता है। ये पार्शियल फ्रैक्शन कहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं हम इंटीग्रेशन में लगाएंगे, किसी और टॉपिक में भी लगा सकते हैं। जहां पे मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई कि एक फंक्शन को तोड़ के 2 या 3 फंक्शन में ब्रेक करना है, तो वहां पे मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकता हूं। सुनना बात ध्यान से। अब तोड़ते कैसे है भाई? कहता है अगर मान लो कभी ऐसा फंक्शन आ जाए, ऊपर कुछ भी हो, मान लेता हूं 1 और नीचे 2 फैक्टर आ गए, x माइनस ए एंड x माइनस बी। बात नहीं करनी भाई, ऊपर कुछ भी हो, नीचे मान लो 2 फैक्टर आ गए, तो हम इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट होगा a, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं इसमें, इंटीग्रेशन की सीधा फंक्शन की बात कर रहे हैं। कोई फंक्शन ऐसा आ गया 1 अपॉन में नीचे 2 फैक्टर है, तो इसको हम तोड़ के 2 पार्ट में लिख सकते हैं, a अपॉन में x माइनस ए पहला फैक्टर प्लस b अपॉन में x माइनस बी दूसरा फैक्टर। इस कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू हमें खुद निकालनी है कैसे। तो अगर कभी ऐसा फंक्शन आ गया, ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे कितने फैक्टर आ गए 2, ऊपर चाहे कुछ भी मतलब कि कुछ भी होगा, लेकिन जो नीचे पावर है, नीचे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे पावर कितनी आ गई 2, नीचे पावर कितनी आ गई 2, और ऊपर जो पावर है वो नीचे वाली पावर से कम होनी चाहिए। ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? कम। अगर ऊपर पावर ज्यादा हो गई और नीचे पावर क्या हो गई? कम हो गई, तो हम पहला काम क्या करेंगे? डिवाइड। तो करते हैं हमेशा कि ऊपर पावर ज्यादा और नीचे पावर कम, तो पहला काम क्या होता है? डिवाइड। ऊपर नीचे पावर सेम, तो पहला काम क्या होगा? डिवाइड। ये कब लगता है? जब ऐसे नीचे फैक्टर फैक्टर दिख जाए आपको, ऊपर चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी होगा नीचे वाली पावर से कम होनी चाहिए। ऊपर नीचे कितनी पावर होगी? x इंटू एक्स करोगे तो स्क्वायर, तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, 2x प्लस 1 हो सकता है, या 1 हो सकता है, लेकिन 2x स्क्वायर नहीं हो सकता। नीचे x स्क्वायर है, नीचे क्या है? x स्क्वायर, तो ऊपर क्या होगा हमारे पास? x स्क्वायर पावर से कम ही मिलेगा। अगर ज्यादा मिल गया तो पहला काम आपको डिवाइड करने का है। समझ में आ गई बात भाई? तो अगर ऐसे कभी दिख जाए आपको नीचे 2 फैक्टर, इसको तोड़ के हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। दूसरी बात, कभी ऐसे दिख जाए ऊपर चाहे कुछ भी, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, 3 फैक्टर आ गए, तो इसको तोड़ के मैं 3 पार्ट में लिख सकता हूं। a अपॉन में क्या? x माइनस ए प्लस b अपॉन में क्या? x माइनस बी प्लस c अपॉन में क्या? x माइनस x माइनस सी, स्मॉल सी है। समझ में आ रही है चीजें भाई? तो अगर आपको ऐसा दिख गया कि ऊपर चाहे कुछ भी, नीचे 2 फैक्टर तो 2 पार्ट में तोड़ दो, 3 फैक्टर तो 3 पार्ट में तोड़ दो। कभी ऐसा दिख गया 4 फैक्टर होंगे तो 4 पार्ट में टूट जाएगा। कभी ऐसा दिख गया ऊपर चाहे कुछ भी, नीचे ऐसा दे दिया उसने x माइनस या x प्लस ए, माइनस हो प्लस हो नीचे फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो फैक्टर होने चाहिए, या x प्लस ए की पावर 3 दे दिया। सुना भाई ध्यान से? तो 3 फैक्टर हैं इसके अंदर, x प्लस ए, x प्लस ए, x प्लस ए। तो ऐसे तोड़ने, ऐसे नहीं तोड़ेंगे इसको। कैसे तोड़ेंगे भाई? प्लीज ध्यान देंगे सभी। 1 अपॉन में अगर 2 फैक्टर दिख गया तो 2 पार्ट में तोड़ दिया, 3 फैक्टर दिख गया तो 3 पार्ट में तोड़ दिया, 4 फैक्टर होते तो 4 पार्ट में। लेकिन अगर ऐसे दिख जाए x प्लस ए या x माइनस ए की पावर 3 या 4 होल पावर, तो इसको कैसे तोड़ते हैं? इसको तोड़ते हैं बच्चों सीक्वेंस में। पहले लिखते हैं a अपॉन में x प्लस ए की पावर 1, फिर b अपॉन में x प्लस ए की पावर 2, फिर c अपॉन में x प्लस ए की पावर 3। कहां तक खुला ये? 3 पावर है तो पहले 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर अगर ऐसे मान लो यहाँ पे पावर 5 होता तो क्या तोड़ते इसको?
a अपॉन में x प्लस ए पहला, फिर b अपॉन में x प्लस ए का स्क्वायर, फिर c अपॉन में x प्लस ए का क्यूब, फिर d अपॉन में x प्लस ए का पावर 4, फिर e अपॉन में x प्लस ए की पावर 5। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए, कुछ 1 अपॉन में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इसके लिए तो यूज करते हैं a b c कांस्टेंट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हम दो कांस्टेंट एक साथ यूज करते हैं। इसको आप ब्रेक कर सकते हो ax प्लस b अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे तोड़ा जा सकता है इसको। अगर मान लो इसके अंदर ही आ जाए ऐसा करके, ऊपर चाहे कुछ भी, नीचे दे दिया उसने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 3, अब होल पावर 3 दे दिया तो 3 स्टेप में खुलेगा सीक्वेंस में, एक बार पावर 1, एक बार पावर 2, एक बार पावर 3। तो पहला क्या होगा? पहला होगा इसके लिए देखो, ऐसे क्यूब था, इसके लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं a, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो कांस्टेंट हम यूज करते हैं ax प्लस b। तो ये कैसे खुलेगा? ये खुलेगा, पहले क्यूब है तो पहले पावर 1 जाएगी, फिर 2, फिर 3, सीक्वेंस में जाएगा। तो इसके लिए कांस्टेंट भी यूज करेंगे, तो पहला कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम ax प्लस b अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 1 हो गया। फिर कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा, फिर प्लस, फिर दूसरा कांस्टेंट यूज करोगे, ax प्लस b हो गया, कुछ यूज करो cx प्लस d, क्या यूज करो? cx प्लस d। फिर क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर क्या हो जाएगा? 2। फिर तीसरा कहां तक जाएगा? 3 तक। फिर क्या होगा? cx प्लस d हो गया, फिर लिख दो ex प्लस f अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर क्या? 3। समझ में आ रही है बात भाई? पता लग रहा है कैसे एक्सपैंड करना है इनको? ये पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका काम एक फंक्शन को 2 या 3 पार्ट में ब्रेक कर देना होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में कुछ होता नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसका काम होता है एक फंक्शन को 2 या 3 पार्ट में तोड़ देना। क्लियर है भाई? क्लियर बात यहां तक? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी ऐसा आ जाए भाई, यहां तक क्लियर है सबको? ये चीजें 3 फैक्टर तो 3 पार्ट में, क्यूब आ गया तो सीक्वेंस में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो ax प्लस b कांस्टेंट यूज करते हैं इसके लिए, और ऐसे क्यूब आ गया तो 3 स्टेप में खुलेगा, लेकिन हर के ऊपर क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा। लेकिन इसके लिए क्यूबिक के लिए हम क्या यूज करते हैं? ax प्लस b, cx प्लस d। समझ में आ रही है बात भाई? मान लो कभी ऐसा आ गया तो बताना मुझे क्या लिखूंगा इसको। कभी आ गया, ऊपर 1 है, नीचे दे दिया उसने एक x माइनस ए, और एक दे दिया कुछ उसने x माइनस बी का स्क्वायर, और एक दे दिया उसने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो कैसे खुलेगा ये। इसके लिए कांस्टेंट यूज करेंगे तो a अपॉन में क्या होगा? x माइनस ए प्लस, इसके लिए कांस्टेंट यूज करेंगे लेकिन स्क्वायर है तो ये कैसे खुलेगा? 2 बार। तो क्या होगा? b अपॉन में क्या? x माइनस बी की पावर 1, फिर c अपॉन में क्या? x माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है भाई? फिर प्लस, फिर किसको खोलना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या यूज करेंगे बताओ? ए बी सी कांस्टेंट का यूज कर लिया मैंने, क्या लिखूं? dx प्लस ई अपॉन में क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 1। ठीक है भाई? इसमें पावर 3 होता तो ये भी आगे खुलता रहता। समझ में आ गई बात भाई? तो यही पार्शियल फ्रैक्शन जो आपको सीखना है भाई, याद रहेगा? पक्का? क्लियर है? एक क्वेश्चन सीखोगे तो सारे आ जाएंगे। ये लगता कब है? जब नीचे से फैक्टर दिख जाए, और ऊपर पावर जो होगी वो नीचे वाली पावर से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर ऊपर पावर ज्यादा या बराबर हो गई तो पहला काम क्या करेंगे? डिवाइड करने का। वो तो रूल है ही परफेक्ट। क्लियर है ना भाई? क्लियर सबको? अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आया मेरे सामने, ध्यान से सुनना भाई, लिखना नहीं है, एक क्वेश्चन आपको ढंग से सीखना है बिल्कुल। जैसे ही क्वेश्चन देखा मुझे दिख गया फैक्टर है। क्या दिख गया? हालांकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं नीचे एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा? माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस 2, यानी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रूल लगा के भी कर सकता हूं। आपकी मर्जी, उससे कर लो, उससे भी नंबर मिलेगा पूरे। लेकिन अगर नीचे फैक्टर बन जाए, क्या बन जाए? ऐसे फैक्टर आ जाए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनते हो, तो हम प्रेफर करते हैं किससे करना? पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में कम टाइम लगता है, ज्यादा जल्दी से आंसर आता है। लेकिन आपकी मर्जी, आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से कर दो तब भी आएगा।
समझ में आ रही है बात भाई? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चीजें समझ में आ रही है? पार्शियल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन का बस यही प्रोसेस है जो आपको सीखना है कि ऐसे ऐसे हम फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन आएगा तो ऐसे ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं, ये सीखना है आपको। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ऊपर लीनियर दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। फॉर्म नंबर 6 की सेकंड, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के रूल से भी कर सकते हैं, सीखा था ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगता है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बन जाए, क्या बन जाए? फैक्टर, जैसे कि इसमें फैक्टर दे रखे हैं, तो हम प्रेफर करते हैं किससे करना? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। बात समझ में आ रही है? आपकी मर्जी, प्रेफर का मतलब क्या है, आप पहले इससे करो तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर उससे भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? तो अब मैंने देख लिया कि नीचे फैक्टर आ गए, तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूं। सुनना मेरी बात, अभी इंटीग्रेशन गया भाड़ में। कौन गया भाड़ में? इंटीग्रेशन। बस इस फंक्शन को उठाओ, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 एंड x माइनस 2। इस फंक्शन को उठाया, इस फंक्शन को ब्रेक कर सकता हूं। एक फैक्टर एक फैक्टर रहा, तो लिखोगे a अपॉन में क्या? x प्लस 1 पहला फैक्टर, फिर प्लस दूसरा फैक्टर है तो b अपॉन में क्या? x माइनस 2। हो गया ये? यहां तक क्लियर भाई? यस और नो? ठीक है, ठीक है भाई। तो इंटीग्रेशन के भाड़ में जैसे मैंने फैक्टर देखे तो इस फंक्शन को उठा लिया और इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ब्रेक कर दिया। तो a अपॉन में पहला फैक्टर प्लस b अपॉन में दूसरा फैक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये जो a और b मैंने लेट कर रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 1 अपॉन में ये ऐसा कैसा x प्लस 1 एंड x माइनस 2, ये ऐसा कैसा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम करो, क्या आएगा? x प्लस 1 एंड x माइनस 2, ये इधर आ जाएगा। a इंटू में क्या? x माइनस 2 एंड प्लस b इंटू में क्या? x प्लस 1। ठीक है भाई? अब देखो दोनों तरफ ये सेम सेम दिख रहा है आपको, ये दोनों तरफ क्या होगा? कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? देखते रहना भाई, लिखना नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे पास ये आ गया ऊपर x माइनस 1 और ये आ गया हमारे पास a इंटू में क्या? x माइनस 2 एंड प्लस b इंटू में क्या? x प्लस 1। यहां तक चीज क्लियर भाई? ये आ गया। मुझे क्या करना है? a और b की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? a और b की। कैसे आएगी देखो, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। x माइनस 1 इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ax माइनस 2a एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो bx प्लस b। और सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 1, इसमें x वाली टर्म को अलग लिख लो एक साथ और कांस्टेंट टर्म को अलग लिख लो। इसमें इस x वाली टर्म को एक साथ लिखोगे तो उसमें से x कॉमन ले लो तो क्या आएगा? a प्लस b, x कॉमन हो गया। कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 2a प्लस b। कोई दिक्कत भाई किसी को? यहां तक क्लियर भाई? अब मुझे क्या करना है? a और b की वैल्यू निकालनी है। बोलते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है, बीच में किसका साइन है? इक्वल्स टू का। तो ये और ये चीज क्या है? बराबर। ये बराबर कब होंगी? इधर x के आगे क्या है? 1, तो इधर भी x के आगे क्या होगा? 1। कांस्टेंट क्या है? माइनस 1, तो ये कांस्टेंट भी क्या होगा? माइनस 1। तो हम कैसे a और b की वैल्यू निकालेंगे? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलते हैं उसको? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। भाई बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से सीखना है। यहां तक क्लियर भाई? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, कंपेयर करते हैं। तो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? a प्लस b, इधर क्या है? 1, तो a प्लस b बराबर क्या होगा? 1। ठीक है भाई? इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 2a प्लस b और इधर कांस्टेंट क्या है? माइनस 1। इन दोनों को कर देते हैं क्या? सॉल्व। 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड आता है। b भी सेम दिख रहा है तो इनको माइनस कर दो। करें भाई इनको माइनस। जब इसको माइनस करोगे आप तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब कर दो इनको तो ये कट गया। इसको करोगे तो 2a प्लस a 3a इज इक्वल टू ये क्या हो गया? 2। और सिंप्लीफाई करोगे तो a बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2/3। a निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? b। बताओ b कैसे निकालोगे? किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। इसमें पुट कर देते हैं तो पुट कर दो a इज इक्वल्स टू 2/3 इन कहां पर? फर्स्ट में, इसमें a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या? 1। तो इसको इधर ले जाएंगे तो b बराबर क्या होगा? 1 माइनस a। तो b बराबर क्या होगा? 1 माइनस a क्या है? 2/3।
3, तो b बराबर 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 1/3। तो ये a और b की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? आगे चलेंगे फिर। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ढंग से सीखना है भाई, जो आपको प्रोसेस बताएगा सारा। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। जैसे ही मैंने देखा नीचे फैक्टर है, जैसे ही देखा क्या है फैक्टर, तो हमें पता लग गया फैक्टर होते हैं, ऊपर पावर कम होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो इस फंक्शन को अलग से उठाया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ दिया, एक फैक्टर दूसरा फैक्टर, तो a अपॉन में x+1 एंड b अपॉन में x-2 तोड़ दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया। ये तो ऐसा का ऐसा लिखा, इसका एलसीएम किया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये कट गया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे x की a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x वाली टर्म अलग, और देखा कि दोनों इक्वेशन बराबर तब होंगी जब इनके कोफिशिएंट बराबर होंगे, तो a + b बराबर 1 होगा और -2a + b बराबर -1 होगा। दोनों को सॉल्व करके हमने a और b निकाल लिया। क्लियर है भाई? अब क्या करना है देखो, अब आपको लिखना है रीराइट द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, ये फंक्शन है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये मत लिखना बेशक आप। तो x-1 अपॉन में x+1 एंड x-2, ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख रहे हैं, एंड a अपॉन में क्या है x+1 एंड प्लस b अपॉन में क्या है x-2। ठीक है भाई? यहां तक इसको दोबारा लिख दिया मैंने। अब बताओ मुझे इंटीग्रेशन करना किसका है? इसका तो इंटीग्रेशन करना है, इसी का तो करना है। अरे हाँ या ना? ये तो a और b की वैल्यू आ गई। इंटीग्रेशन किसका करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है मुझको। तो इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन इस तरफ, इंटीग्रेशन इस तरफ, और इंटीग्रेशन इस तरफ। तो इसका इंटीग्रेशन करना है ना, ये चीज इसके बराबर है, तो इस तरफ भी इंटीग्रेशन, इस तरफ भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। अरे राम बराबर श्याम, दोनों को तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, तो दोनों जब बराबर है तो टूटने का भी बराबर ही आएंगे। अरे हाँ या ना? ठीक है भाई, ये हो गया। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन बराबर इसके होगा, तो देखो a कांस्टेंट टर्म क्या होगी बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है dx अपॉन में x+1 का, b कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है dx अपॉन में x-2 का, तो a कांस्टेंट बाहर, ये लीनियर है, इसको क्या मानो x, तो 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log mod x, तो इसका क्या होगा log mod x+1, और लीनियर का डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो x+1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस b कांस्टेंट बाहर, ये लीनियर, इसको x बोलो, तो 1/x का क्या होगा log mod x x-2 एंड प्लस c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, a की वैल्यू पुट कर दो। अब a की वैल्यू निकाल रखी है हमने, क्या है 2/3 log mod x+1, एंड b की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1/3 एंड log mod x-2 एंड प्लस c आंसर। समझ में आ गई बात भाई? नहीं आया? आ गया भाई? यानी जैसे ही आपने ये लिखा इंटीग्रेशन इसका ही करना है बस दोनों तरफ, और बहुत सारे a बाहर 1/x का log mod x, b बाहर 1/x का log mod x आंसर, और a और b की वैल्यू निकालने का ये प्रोसेस है। क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई पक्का? कैसे निकाले मैंने a और b की वैल्यू? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, क्या करके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके। अब सुनना मेरी बात, दोनों सीखने हैं, एक कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करके निकाली मैंने, एक और तरीका बता रहा हूं, वो भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। कभी कभी हम किसी क्वेश्चन में दोनों लगाएंगे। समझ में आ रही है बात भाई? ध्यान देना, लिखना नहीं है भाई। ये इक्वेशन दी हमारे पास x-1 अपॉन में x+1 एंड x-2, और क्या है इसको ब्रेक किया a x+1 एंड प्लस b अपॉन में x-2, ब्रेक किया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वही वाला स्टेप, x-1 अपॉन में x+1 एंड x-2, इसका एलसीएम करो तो x+1 एंड x-2, और इसको इधर लेके आओ तो a x-2 एंड प्लस b x+1। ठीक है भाई? ये दोनों तरफ क्या हो गया, कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, क्या आया x-1, और इस तरफ a इंटू में क्या x-2 प्लस b इंटू में क्या x+1। अब इसी चीज से हमारी सीधी a और b की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? a और b की वैल्यू। सुनना मेरी बात, यहां तो मैंने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट x करके निकाली, देखो यहां तक तो सेम लिखा है ना मैंने, यही तो है, यही तो है, सेम लिखा है यहां तक। तो इसके बाद मेरे पास दो तरीके हैं a और b की वैल्यू निकालने के, एक तो मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट कंपेयर करके निकालूं, और एक तरीका और है, वो तरीका बताने वाला हूं मैं।
देखो जो इक्वेशन है क्या है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इसमें नीचे दो फैक्टर है, एक फैक्टर है x+1, एक फैक्टर है x-2, ये है। इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करो, बराबर 0, 0 से इक्वेट करोगे तो ये x बराबर क्या आएगा, -1, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। यस और नो? तो आपको कुछ नहीं करना, इस जो इक्वेशन आई है इसके अंदर एक बार x की जहां जहां x लिखा है उसकी जगह -1 रख दो, जहां जहां x लिखा है उसकी जगह क्या रख दो, -1, और एक बार जहां जहां x लिखा है एक बार क्या रख दो, 2। तो देखो मैं पुट कर रहा हूं, पुट x = -1, तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, यानी कि -3a हो जाएगा, और यहाँ पे -1 रखोगे -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, ये तो हट गया, तो इसको माइनस कट गया, इसको इसके नीचे ले जाओ तो 2/3 बराबर a की वैल्यू आ गई। क्लियर है? एक बार पुट कर देंगे इसके अंदर, पुट x = क्या, 2, पुट करते हैं, यहाँ पे 2 रखोगे 2 - 1 1, यहाँ पे 2 रखोगे 2 - 2 0, यहाँ पे 2 + 1 3, तो 3b आ जाएगा, 3 को नीचे ले जाओ तो 1/3 बराबर b। समझ में आई बात भाई? तो हमने ऐसे भी निकाला, ऐसे निकाला तब भी वही आया, ऐसे निकाला तब भी वही आया। बात समझ में आई भाई? दो तरीके हैं, दोनों आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन में दोनों यूज करके क्वेश्चन को ईजी ये फैक्टर दिख गए मुझे तो यहाँ पे मैं ये तरीका लगा लूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि इस तरीके से सारी वैल्यू नहीं निकल पाएंगी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात भाई? समझ में आया क्या किया मैंने? पक्की बात है? पक्का भाई सबको? श्योर? ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास ये रहा। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखते के साथ ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें मैं क्या करूंगा, बताओ। चाहूं तो नीचे फैक्टर बना लूंगा, बन जाएंगे फैक्टर, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूं क्या सीधा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर भी क्या है, 2। ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, तो पहला काम क्या करना है, डिवाइड करने का। ऊपर नीचे पावर सेम तब भी क्या करना है, डिवाइड। ऊपर पावर कम और नीचे पावर ज्यादा और नीचे फैक्टर बन जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन। अभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता। समझ में आ रही है बात भाई? पक्की बात? क्लियर है? तो अब पहला काम क्या करूंगा इसके अंदर, बताओ, डिवाइड करने का। ये ध्यान रखना आपको भाई, कुछ कभी कभी इसके फैक्टर बने हुए दे देगा सीधा, और तुम देखोगे सीधा फैक्टर बने और सीधा सीधा क्या कर लोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे, आंसर गलत आएगा क्योंकि तुमने डिवाइड तो करा ही नहीं। क्लियर है भाई? तो पहला काम क्या करेंगे भाई, डिवाइड करने का। तो किसको डिवाइड करना है, x² - 1 को किससे डिवाइड करना है, x² - 5x + 6 से। करें डिवाइड? करते हैं डिवाइड। चलो किस पे जाएगा, 1 पे, तो क्या आएगा, x² - 5x + 6। करते हैं, माइनस कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, तो ये क्या आ गया, प्लस का 5x और ये माइनस का 1, माइनस का 6, माइनस का 7। यस और नो? नाउ दिस कैन बी रिटन एज, हाथी को बकरी से डिवाइड, दिस कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस बाय दिस। तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज 1 + 5x - 7 बाय क्या, x² - 5x + 6। लिख सकते हो ऐसे करके? यस और नो? अब प्लस आ गया तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। dx एक बार इससे मल्टीप्लाई 1 dx का इंटीग्रेशन करना है, फिर dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन किसका करना है, 5x - 7 अपॉन में किसका, x² - 5x + 6 dx का। यस और नो? इसका इंटीग्रेशन तो हम सीधा कर देंगे, इसका क्या होगा, 1 का x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे फैक्टर बन जाएंगे, तो मैं प्रेफर करूंगा किससे करना, पार्शियल फ्रैक्शन से, और अगर फैक्टर नहीं बनते तो मैं प्रेफर करूंगा किससे करना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के रूल से। समझ में आ रही है बात भाई? क्या इसके फैक्टर बनेंगे नीचे, बताओ क्या बनेंगे फैक्टर, x - 2 x - 3 यही बनेंगे। अरे फैक्टर बनाने आते हैं तुमको यार, 5x - 7 इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, x - 2 एंड x - 3 यही बनेंगे ना। क्लियर है भाई? यस और नो? अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया, एक पार्ट का तो कर दिया, तो ये आ गया x प्लस, इसको प्यार से बोलो i, क्या बोलो, इसको अलग से साइड में लेके i को सॉल्व कर देते हैं, या यहां भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, यहां भी कर सकते हो, लेकिन वो अच्छा लगता है। तो लेट i = क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 7 अपॉन में क्या, x - 2 एंड x - 3 एंड dx। ठीक है भाई? अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो 5x - 7 अपॉन में x - 2 एंड x -
3, इसको ब्रेक करके क्या लिखोगे, a अपॉन में x माइनस 2 एंड प्लस b अपॉन में x माइनस 3, यस और नो। सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन तो मैं यहीं कर सकता हूं, बस a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू निकालते हैं अभी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 5x, ये हो गया हमारे पास 5x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इसका करो एलसीएम, क्या आएगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू में क्या हो गया x माइनस 3, इसको इधर कर दो तो b इंटू में क्या हो गया x माइनस 2, ये सेम सेम कट गया, तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 5x माइनस 7 बराबर a इंटू में x माइनस 3 एंड b इंटू में क्या x माइनस 2। यहां तक क्लियर। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी कर सकता हूं और एक तरीका जो मैंने बताया वो भी कर सकता हूं। तो बताओ तरीका क्या, इसके अंदर एक बार क्या पुट कर दो, क्या फैक्टर है हमारे पास x माइनस 2, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 2, तो सीधा इसमें x की जगह क्या पुट कर दो 2 पुट कर देते हैं। जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 7 गए 3, तो इस तरफ 3 आएगा, सीधा लिख 3 माइंड में रख लेते हैं, यहाँ क्या हमारा दिमाग तेज है, हाँ तो x 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 10, 10 माइनस 7 3 आएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो माइनस a होगा, फिर माइनस उधर ले जाओगे तो a बराबर क्या आएगा माइनस का 3। हे भगवान, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस ए हो गया ना, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे कितना आया था 3, तो माइनस उधर ले जाओ, तो a बराबर माइनस 3, सीधा पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू क्या, क्या पुट करोगे एक बार 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 15, 15 माइनस 7 8 आ गया, यहाँ पे 3 करोगे तो 0, यहाँ पे 3 करोगे तो 1, तो b बराबर कितना होगा 8 होगा। ठीक है भाई, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या उसको रीराइट करते हैं, किसका इंटीग्रेशन करना था मुझे, क्या था ऊपर 5x माइनस 7 अपॉन में क्या है x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इसको लिखा मैंने a अपॉन में क्या x माइनस 2 प्लस b अपॉन में क्या x माइनस 3, यही लिखा। अब इंटीग्रेशन करना है मुझको इसका, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन कर दो, तो ये a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/x का क्या होगा log mod x माइनस 2, b कांस्टेंट बाहर, इसका क्या होगा log mod x माइनस 3, इधर a और b की वैल्यू रख देते हैं, तो किसका आंसर आ गया ये i का, किसका आंसर आ गया, तो अब क्या करोगे i की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आई बात भाई, पक्की बात है, पक्का क्लियर है ना भाई सबको, समझ में आ गई कहानी। इसमें क्या करना था, पहले डिवाइड, अच्छा मान लो कभी ये क्वेश्चन ऐसा लिख दे, मान लो कि इसके फैक्टर लिख देता, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, अगर ऐसे लिख देता एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ऐसे खेलेगा तुमसे वो, तो कुछ लोग देखेंगे सीधा फैक्टर है सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, नहीं पहले इसको मल्टीप्लाई करना, देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फिर डिवाइड करना, फिर दोबारा ऐसे फैक्टर बनाना। समझ में आ रही है बात भाई, तो आपको दिखना चाहिए, ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि फैक्टर दिख गया और सीधा आपने क्या लगा दिया पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है, जब ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, अभी देखो इसमें पावर सेम है लेकिन उसने छुपा ली फैक्टर बना के, तो पहले मल्टीप्लाई करके दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर फिर डिवाइड करो, फिर इस प्रोसेस से चलो। समझ में आ गई बात भाई, क्या बोल रहे हैं, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन, क्या बताओ पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, यस, ये फैक्टर है, इसको सिंपलीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर को फिर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो नीचे हाईएस्ट पावर क्या होने वाली है एक्स क्यूब, ऊपर क्या है एक्स, ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, और फैक्टर बने हुए हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। अरे हाँ या ना, तो लगाते हैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। भाई ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन आपको पहले सीखने अच्छे से, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इसको 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3, इसको करते हैं ब्रेक। बताओ ब्रेक कैसे करोगे, a अपॉन में क्या x प्लस 1 स्क्वायर है, फिर क्या होगा b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस c अपॉन में x प्लस 3, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3, क्लियर है भाई, ध्यान देना।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करना आता है भाई? अब देखो इन दोनों में ये बड़ा है तो ये एक बार आएगा और ये तो आएगा ही आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर एंड x प्लस 3, ये एलसीएम हो गया। इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक x प्लस 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 1 x प्लस 3। तो a इंटू में क्या आएगा, x प्लस 1 एंड x प्लस 3, और ये पूरा कट जाएगा तो b से सिर्फ यही मल्टीप्लाई होगा, b इंटू में क्या, x प्लस 3, और ये x प्लस 3 कट जाएगा तो c से ये मल्टीप्लाई होगा क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई? अब देखो ये दोनों तरफ सेम सेम आ गया, कट गया, तो हमारे पास बचा क्या है, ये बच गया 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू में x प्लस 1 एंड x प्लस 3 एंड प्लस b इंटू में x प्लस 3 एंड प्लस c इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गई इक्वेशन। अब मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, a और b की। a और b की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास, क्या, एक कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, इसमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक कंपेयरिंग कोएफिशिएंट और एक हमारे पास पुट करके। देखो पुट करके क्या होगा, क्या था हमारे पास, कितने फैक्टर है, ये एक फैक्टर ये है, इसको इक्वेट करोगे 0 से, इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर 0 से खत्म हो जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, -1। दूसरे को इक्वेट करोगे x प्लस 3 को किससे, 0 से, तो x बराबर क्या आएगा, -3। यस और नो? तो देखो x की कितनी वैल्यू पुट करोगे आप, एक बार -1 एक बार -3, तो दो वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, कितने कांस्टेंट आ जाएंगे, दो वैल्यू पुट करेंगे तो दो कांस्टेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास लेकिन कांस्टेंट कितने मौजूद है, ए बी सी, 3 कांस्टेंट निकालने हैं मुझको, लेकिन वैल्यू तो दो, नीचे दो ही फैक्टर आ रहे हैं, दो ही वैल्यू निकल रही है, दो वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में तो दो कांस्टेंट तो आपके पास वैल्यू पुट करने से आ जाएंगे, एक तीसरा बच जाएगा तो तीसरे को हमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करके निकालना पड़ेगा। ओहो, अभी सुनना बात, ध्यान देना भाई, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन आ गई, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जब आप दो वैल्यू पुट करोगे तो सिंपल सी बात है, दो ही कांस्टेंट निकलेंगे, तीन पुट करोगे तो तीन कांस्टेंट। देखो ध्यान से, तो जब पुट करते हैं, क्या पुट करोगे बताओ, पुट क्या था, पहला कांस्टेंट x इक्वल्स टू -1, ठीक है, सीधा करेंगे, देखो पूरा ऐसे लिख के नहीं करेंगे, बड़े हो गए तो -1, यहां पे -1 रखोगे तो क्या आएगा, -3 -2 -5। दिमाग में रख लो यार, रख रहता है स्टोर, इतनी तो मेमोरी होती है, अरे 1 KB 2 KB की तो रहती है कि वैसे तो बहुत सारी होती है, तो वो तो इंस्टेंट मेमोरी तो इतनी तो होती है, कितना तो रख सकते हो। ठीक है भाई, x इक्वल्स टू -1, यहां पे -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 क्या होगा, 0, तो ये पूरा 0 देगा। यहां पे -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 ये भी पूरा 0 देगा, तो यही तो बचा, -1 प्लस 3 2 बचा, तो यानी 2b बचा, तो 2 उसके नीचे आ जाएगा, जो इधर होगा, इधर क्या आया था -5 और यहां पे क्या बचा 2, तो क्या आएगा -5/2 इक्वल्स टू क्या आएगा, b निकल गया। ठीक है ना भाई, पक्की बात है। आगे चलते हैं, पुट x इक्वल्स टू क्या, -3 रखते हैं, तो -3 यहां पे रखोगे तो कितना होगा, -9 -9 -2 -11, -3 यहां पे रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहां पे -3 रखोगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4c हो जाएगा, तो 4c, और यहां पे कितना आया था -11, तो क्या आएगा -11/4 इक्वल्स टू क्या आया, c, ये c निकल गया। क्या रह गया निकालना, a नहीं निकल पाया अभी तक, a नहीं निकल पाया। अब देखो बच्चों a कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, बड़े सारे तरीके हैं, तो ये तो समझ में आ गया, ए दो वैल्यू पुट करी तो दो वैल्यू तो आ जाएंगी, तीसरी बच गई। अब तीसरी के लिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, वो क्या, देखो ये इक्वेशन है 3x - 2 और इसमें x स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसमें कौन सी टर्म नहीं है, तो 0x स्क्वायर होगा, 0x क्यूब भी लिख सकते हो, 0x स्क्वायर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इधर x, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो x स्क्वायर के साथ क्या क्या आने वाला है भाई, जो इधर x स्क्वायर के साथ आएगा वही x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक x स्क्वायर की टर्म आएगी। भाई चीज सीख लेना, पहले मैं एक बार ऐसे बता रहा हूं, फिर उसको अगर नहीं आएगा समझ में तो पूरा करके बताऊंगा, फिर तुम्हारे दिमाग में डालूंगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, पूरा फैक्टर है, आपस में मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मल्टीप्लाई होगा तो कौन कौन सी टर्म आएगी, एक x स्क्वायर आएगा, एक 3x आएगा, एक x आएगा और एक 3 आएगा, यही तो आएगा। फिर a मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर की कितनी टर्म आ रही है, एक, वो क्या आ रही है x स्क्वायर, तो a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ax स्क्वायर, 3 के साथ भी होगा, x वाली टर्म के साथ भी होगा, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, x स्क्वायर की, तो ax स्क्वायर आएगा,
अरे हाँ, इसमें आपको ए एक्स स्क्वायर के आगे क्या मिल जाएगा मुझे ए, क्या इसमें एक्स स्क्वायर मिलेगा? नहीं, इसमें नहीं मिलेगा। क्या इसको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2x आएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर की एक टर्म आ रही है, सी उससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आएगा? सी आएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है इधर सिंप्लीफाई करने से? ए एक्स स्क्वायर हो रहा है और क्या हो रहा है? सी एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो यानी कि अगर उसमें से आ रहा है क्या, ए एक्स स्क्वायर आ रहा है और सी एक्स स्क्वायर आ रहा है, और भी टर्म आ रही है, कांस्टेंट भी आ रही है, एक्स की टर्म भी आ रही है, लेकिन मैं खाली क्या बात कर रहा हूं? एक्स स्क्वायर की टर्म की। अरे हाँ, तो एक्स स्क्वायर टर्म की बात कर रहा हूं, तो इस तरफ एक्स स्क्वायर की टर्म क्या आएगी भाई? ए और सी, एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लोगे तो ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए प्लस सी, उधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को। नहीं आया समझ में? नहीं आया, एक बार में नहीं आता ये। तुम क्या आसमान से उतरे हो? पक्का? झूठ बोलोगे अपना नुकसान करोगे, गोबर खा लेना और अगर झूठ बोलोगे। तो इसमें क्या करते हैं? कंपेयरिंग, एक वैल्यू और निकालने मुझे, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसका कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं? एक्स स्क्वायर का। इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0। इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था? ए प्लस सी, ए प्लस सी था ना, ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा था और सी के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ए प्लस सी बचेगा। तो ए प्लस सी बराबर 0। तो मुझे क्या निकालना है? यहां से बी निकल गया, सी निकल गया, ए निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ, तो माइनस सी बराबर क्या हो गया? ए, सी हमने निकाल रखा है कितना? माइनस 11/4। यहां पे रखोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 11/4 बराबर ए। यह आ गया ए, तीनों वैल्यू आ गई। तो मैंने किसका कोएफिशिएंट कंपेयर करके निकाला? एक्स स्क्वायर का। मैं चाहूं तो एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करके भी निकाल सकता हूं ए, तो वहां से भी वो क्या आएगा? वही आएगा। देखो कैसे करके, मान लो इधर किसका कोएफिशिएंट में एक्स, इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। चलो इधर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो एक्स स्क्वायर आएगा और क्या आएगा? 3x आएगा और क्या आएगा? x आएगा और 3 आएगा। तो x की टर्म क्या क्या आ रही है? 3x और x, 3x और x कितना हो गया? 4x, और a को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4ax। तो इधर x की टर्म क्या आएगी? 4ax आएगी। इधर x की टर्म क्या आएगी? bx आएगी। यस और नो? इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2x आएगा। फिर 2x जब c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2cx होगा। इसको बाहर ले लो तो क्या आ गया? 4a प्लस बी प्लस 2c बराबर किसके में होगा? 3 के। इधर x को बाहर ले लिया तो x का कोएफिशिएंट इधर क्या आया? ये आया। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो इसको कंपेयर करते हैं, ये करना नहीं है, किसको कंपेयर, क्या आया था? ये 4a प्लस बी प्लस 2c, 4a प्लस बी प्लस 2c बराबर क्या था? 3 या -3? 3 था। 3 क्लियर है भाई? अब इसमें मुझे क्या निकालना है? a निकालना है। b और c तो हम निकाल चुके हैं, तो 4a, b क्या निकाला था? -5/2, तो b हमने निकाला माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 एंड प्लस 2, c क्या निकाला? -11/4 एंड बराबर 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 4a एंड -5/2, और इसको करोगे तो 2 दूनी 4 हो गया। ये कितना आ गया? -11/2 इक्वल्स टू कितना? 3। और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इधर ले जाओ तो 3 प्लस क्या हो गया? 5/2 एंड प्लस का क्या? 11/2 एंड 4a, बस मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये करते नहीं है, एंड 2 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा? 6 + 5 + 11, तो ये क्या हो गया? 4a बराबर कितना आ गया? 11 22, 22 को इससे काटोगे तो क्या आ गया? 11। इस 4 को नीचे ले जाओ तो a बराबर कितना आया? 11/4। वैसे भी कितना आया था? 11/4। किसका कोएफिशिएंट कंपेयर किया मैंने? x का। मैं चाहूं तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके भी निकाल सकता हूं, तो भी यही आएगा। लेकिन क्या हम इसमें कितना टाइम लग रहा है? स्मार्टनेस क्या थी? x स्क्वायर का, क्योंकि 0 था, 0 से कंपेयर करोगे तो जल्दी से आएगा ना। अरे समझ रहे हो? पक्की बात है। तो बच्चों ध्यान देना सभी के सभी भाई, एक बार क्वेश्चन से भटक गए, दोबारा एक बार क्वेश्चन देखना, स्टार्टिंग से क्या चल रहा था, कहानी क्या चल रही है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसे आपने देखे फैक्टर लगा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये ऐसा कैसा, इसका एलसीएम किया,
ये कट गया, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से मुझे क्या निकालना है, ए बी और सी की वैल्यू। दो फैक्टर है नीचे, तो एक बार x माइनस 1 रखने से, एक बार x माइनस 3 रखने से दो वैल्यू तो आ जाएंगी। तीसरी वैल्यू हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करके निकाल ली, तीनों वैल्यू निकल गई। क्लियर है भाई? अब क्या करना आपको, बस रीराइट करना और आंसर आ जाएगा। रीराइट दिस इक्वेशन, क्या है 3x माइनस 2 अपॉन में क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन में x प्लस 1 एंड b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड c अपॉन में x प्लस 3। ठीक है भाई? अच्छा बताओ इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका ही तो करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है भाई? a कांस्टेंट बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका करना है, dx अपॉन में x प्लस 1 का एंड प्लस b कांस्टेंट बाहर, तो किसका इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका तो होता नहीं है इंटीग्रेशन, तो इसको ऊपर ले जाओ। किसको, x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा -2, b कांस्टेंट बाहर, तो इंटीग्रेशन इसका करना है। अरे स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एंड c कांस्टेंट बाहर, तो ये dx अपॉन में क्या x प्लस 3। अब कर देते हैं, a कांस्टेंट बाहर, इसका क्या होगा log mod x प्लस 1 एंड b कांस्टेंट बाहर, इसका ये लीनियर है, इसको x मानो, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा -1, नीचे भी n प्लस 1 तो नीचे भी -1, n प्लस का c, इसका क्या होगा log mod x प्लस 3 और प्लस c कांस्टेंट। अब देखो c पिक्चर में है ना, तो c कांस्टेंट को c1 बोल देना। ए क्या है हमारे पास 11/4 log mod x प्लस 1 एंड b क्या है, b माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2 और इसको नीचे ये -1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। अरे ये तो आता है तुम्हें, c की वैल्यू क्या निकाली हमने -11/4 एंड log mod x प्लस 3 एंड प्लस c1 कोई कांस्टेंट। समझ में आई बात भाई? समझ में आया नहीं आया? यानी इसमें खास चीज क्या सीखनी है आपको, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, एबीसी की, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट और फैक्टर को इक्वेट करके 0 से। समझ में आ गई बात भाई? पक्की बात है? ये रहा क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देगा कि सीधा सीधा नहीं बोलेगा, वो चाहता ही नहीं पेपर में कि तुम सीधा, लेकिन इस साल तो इस साल तुमसे ज्यादा पंगे नहीं लेगा वो, क्योंकि उसे पता है ज्यादा टाइम मिला नहीं, तो मैं पंगे लूंगा तो सत्यानाश हो जाएगा। तो करना क्या भाई, तो कभी कभी क्वेश्चन खेलेगा वो, मतलब सीधा सीधा नहीं देता पेपर में कि सीधा सीधा आप पहचान लो पार्शियल फ्रैक्शन है, सीधा सीधा पहचान लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। वो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे देगा कि आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, फिर रास्ते में कहीं बीच में बनेगा कुछ, हाँ रास्ते का माल। देखो ये रहा क्वेश्चन, सीधा करोगे बच्चों, सीधा करोगे तो होगा नहीं, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधा तो कुछ नहीं होने वाला। ऊपर dx है, नीचे ऐसी कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास, तो अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो dx अपॉन में, या इस इक्वेशन को पहले बाहर इसी में कर देते हैं। देखो इसके अंदर से x स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, मिल जाएगा x स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 1, इसके अंदर कुछ कॉमन है तो 1, तो x प्लस 1 एंड dx अपॉन में, इन दोनों में अब कॉमन मिल रहा है x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1। यस और नो की बात है? अब देखो फैक्टर बन गए, अब क्या लगा देंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप इस फंक्शन को पहले लिखोगे x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई? तो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, a अपॉन में क्या x प्लस 1 प्लस, ये क्वाड्रेटिक हो गई, x स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक, x नहीं तो 0x होगा। क्वाड्रेटिक के लिए क्या कांस्टेंट यूज करते हैं, bx प्लस c अपॉन में क्या x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c, 3 वैल्यू निकालनी है। उसके लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1, इसका करो एलसीएम, क्या आएगा x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1, ये उधर आ जाएगा a इंटू में क्या x स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस c इंटू में क्या x प्लस 1। ठीक है भाई?
देखो ये कट गया, ये आ गया यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में x प्लस 1। ठीक है भाई, ये आ गई इक्वेशन, आ गई। अब फैक्टर देखते हैं, क्या क्या फैक्टर है, क्या फैक्टर है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यानी x इक्वल्स टू क्या रखोगे -1, एक वैल्यू आ जाएगी। फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, फिर रूट लगाओगे तो वो तो अंडर रूट -1 हो जाएगा, वो तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। अरे हाँ या ना, अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसको इक्वेट करो 0 से तो x -1, इसको इक्वेट करो 0 से तो x स्क्वायर बराबर -1, तो x बराबर क्या होगा अंडर रूट -1, वो तो इमेजिनरी हो गया अंडर रूट माइनस, तो ये काम का नहीं है, बस इसको इससे ही काम चलाएंगे, तो इससे बस एक ही कांस्टेंट निकल पाएगा। दो कांस्टेंट आपको कैसे निकालना पड़ेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करके। समझ में आ रही है बात भाई, बुझाए? तो पुट कर देते हैं इसके अंदर एक बार, क्या x इक्वल्स टू -1, जहां जहां x लिखा है उसकी जगह -1, क्या इधर x लिखा हुआ कहीं पर? अरे बताओ, x की जगह क्या रखना है -1, तो इधर तो x लिखा ही नहीं है, तो इधर तो 1 ही आएगा, लिखा तो -1 पुट करके देखता क्या, अरे हाँ, तो x की जगह -1, इधर तो x लिखा ही नहीं है, तो इधर तो 1 ही आएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 तो 2a आ गया, और यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 2a आया था, तो 2 को नीचे ले जाओ तो a बराबर क्या आ गया 1/2, निकल गया a। ठीक है, अब बाकी दो वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, तो देखो 1 है, 1 के आगे x की टर्म नहीं है तो क्या होगा 0x, और x स्क्वायर भी नहीं है तो क्या होगा 0x स्क्वायर। तो बताओ इधर x स्क्वायर का कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, और बता दो जल्दी से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ax स्क्वायर आएगा, और तो नहीं आएगा x स्क्वायर का टर्म, और जब bx को x से मल्टीप्लाई करोगे तो bx स्क्वायर आएगा, और तो कोई x स्क्वायर के साथ नहीं आएगा, x स्क्वायर की एक टर्म इसमें आ रही है, एक टर्म इसमें आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से करके देख लो मल्टीप्लाई, 4 टर्म आएंगी, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 4 टर्म आएगी, उसमें से x स्क्वायर की एक टर्म होगी, हाँ। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x स्क्वायर का, चलो करते हैं। तो इधर x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 0, इधर क्या आएगा a के साथ आएगा और b के साथ, तो ax स्क्वायर bx स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनेगा a प्लस b, तो a प्लस b बनेगा, तो इसको इधर ले जाओ तो -b बराबर a, तो a की वैल्यू क्या होगी -b, b बराबर निकालते ना, तो 0 बराबर क्या हो गया a प्लस b, तो b की वैल्यू निकाले मुझको, तो -a बराबर क्या हो गया b, a की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 बराबर b, निकल गया b। अभी क्या निकालना है बताओ, c निकालना है, तो c कैसे निकलेगा, x स्क्वायर कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया, किसका कंपेयर कर ले, x का या कांस्टेंट, चलो x का कोएफिशिएंट बताओ, इधर क्या x का कोएफिशिएंट आएगा ही नहीं, ये रब्बा, इसको मल्टीप्लाई करो ax स्क्वायर और प्लस a ही तो आने वाला है, अरे इसको इसमें दो ही तो टर्म आएंगी ax स्क्वायर और a, x का कोएफिशिएंट इसमें नहीं आएगा, इधर आएगा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा, इसको इससे करोगे तो bx आएगा, और c को x से करोगे तो cx आएगा, तो कितने आएंगे x के साथ bx प्लस cx, x कॉमन तो b प्लस c, तो क्या आएगा b प्लस c बराबर, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 0, क्या निकल गया a निकल गया b निकल गया, c निकालना, तो c बराबर क्या होगा -b, तो ये -b करोगे दोबारा 1/2 हो जाएगा, यस और नो, निकल गया भाई ABC, सीखा, कुछ सीख लिया। अब क्या करोगे, ये इक्वेशन लिखो दोबारा, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है ना, इसका करना है मतलब इसका करना है, मतलब इसका करना है, मतलब इसका करना है, इसका करना है मतलब इसका करना है, ये यही तो है, एक ही तो है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको रीराइट करते हैं, तो 1 में x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या है bx a अपॉन में क्या x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको भी मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, तोड़ना पड़ेगा आपको, ये हो गया क्या है a अपॉन में x प्लस 1, फिर प्लस ये है ना, इसको भी दो पार्ट में तोड़ सकता हूं,
तो एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, bx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं सर। तो इंटीग्रेशन हमें किसका करना है भाई, इंटीग्रेशन इसका करना है, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है भाई। तो a कांस्टेंट बाहर, तो dx करना है किसका, x प्लस 1, इधर से b कांस्टेंट बाहर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या है ये dx, इधर से c कांस्टेंट बाहर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई। अब बताओ, देखो ध्यान से, a कांस्टेंट बाहर लीनियर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस 1, इसका करना पड़ेगा। कैसे करोगे बताओ, ऊपर x है तो x स्क्वायर को पुट करोगे तो 2x आ जाएगा, अरे हाँ, तो इसको अभी प्यार से i बोल दो, एंड प्लस c, इसका क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c1 कोई कांस्टेंट, ठीक है भाई, अरे हाँ या ना। अभी अगर मुझे a b के रखनी है और i को सोल्व करना है, i को अलग से साइड में लो इसे, लेट i क्या है बोलो, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना आता है यार, किसको पुट करोगे, एक्स स्क्वायर को, लेकिन कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म समेत ही पुट कर लो। तो पुट t इज इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन dt इक्वल्स टू क्या होगा 2x dx, 2 को नीचे लेके आओ तो dt बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा x इंटू dx। तो पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दो भाई, तो i इज इक्वल्स टू x इंटू dx की जगह क्या रखोगे dt बाई 2, और x इंटू डी एक्स की जगह dt बाई 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t, तो ये हो गया 1/2, इसका क्या होगा log mod t एंड 1/2 एंड log mod t, t क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये i का आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर बताओ, a की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2 log mod x प्लस 1, b की वैल्यू क्या निकाली थी -1/2, -1/2, फिर i रखना है, सीधा कर दूं मैं तो -1/4 हो जाएगा, एंड log mod x स्क्वायर प्लस 1, c की वैल्यू क्या निकाली प्लस c की वैल्यू 1/2 एंड tan इनवर्स x प्लस c1, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया भाई, सीखा कुछ, अगला कोई क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, बताओ इसमें क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे इसकी, इसमें से x स्क्वायर कॉमन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फैक्टर बनाओ इसके, एक्स स्क्वायर कॉमन तो क्या आएगा x माइनस 1, -1 कॉमन तो क्या आएगा x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सिंप्लीफाई करते हैं x माइनस 1, इसको क्या बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b, तो इसको क्या लिख दो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1, यस और नो। दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 3x plus 5, this can be written as x minus 1 का स्क्वायर एंड x plus 1 dx, हो जाएगा। अब इसको कैसे तोड़ोगे बताओ, a अपॉन में क्या x minus 1 प्लस b अपॉन में x minus 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन में, अब इसमें दो वैल्यू तो पुट करने से आ जाएगी और एक कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करने से आएगी, क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन देखते बताओ क्या करोगे, नहीं बता पाए ना तो आज तुम नहीं या हम नहीं, क्या करोगे बताओ, मार देंगे बट जो भी फॉर्म है उसमें ऊपर खाली dx होता है, ऐसे पकड़ना है एकदम, आंखों से पकड़ लो एकदम, अरे कुत्तो, किसको, यस, साइन एक्स को पुट करोगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, पुट t इज इक्वल्स टू क्या साइन एक्स, देन dt इक्वल्स टू क्या होगा cos x dx, तो cos x dx की जगह क्या रख दोगे dt, और ये क्या हो गया 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी, अब क्या बन गया फैक्टर, क्या लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, t की टर्म में, पूरा आंसर निकाल दो फिर t की वैल्यू पुट कर देना बाद में, अरे हाँ या ना। अगला क्वेश्चन बताओ क्या करोगे, हाँ हाँ, अब एक बार हिंट मिल गया ना तुम्हें, अब तो दिमाग जा रहा है वहां पर,
पेपर में कौन हिंट देगा भाई, पेपर में ऐसे कैच करना है एकदम। पुट t इज इक्वल्स टू क्या, एक्स क्यूब, देन dt इक्वल्स टू क्या होगा 3x स्क्वायर एंड dx। इसको नीचे लेकर आओ तो dt बाय 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर एंड dx। पूरा फंक्शन चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या हो जाएगा dt 1/3 बाहर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। कोई दिक्कत भाई? इसमें लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन 1/3, इसको क्या लिखो i, क्या लिखो इसको अलग से फिर पार्शियल फ्रैक्शन से करके i का वैल्यू यहाँ पे। क्लियर है भाई? क्या करोगे जब भी ex दिखता है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आए, जो भी ex वाली टर्म होगी उसको पूरे को टी पुट कर लो। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका ये होता है, और पूरा फंक्शन टी में बना दो, अपने आप आएगा ही आएगा। या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ex से मल्टीप्लाई और ex से डिवाइड कर सकता हूं मैं। अब पुट कर दो, ex को पुट करोगे डेरिवेटिव ex आ जाएगा। पुट t इक्वल्स टू क्या ex, देन dt बराबर क्या होगा ex dx। तो ex dx को क्या पुट कर दो dt, और इसको क्या t एंड t माइनस 1, फैक्टर बन गए। t मतलब t माइनस 0, फैक्टरी तो ये, तो इसमें लग जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन में t एंड t माइनस 1। तो क्या होगा a बाय t एंड क्या होगा b t माइनस 1। और वैल्यू कैसे निकालोगे, एक बार t बराबर 0 रखना और एक बार t माइनस 1 बराबर 0, मतलब t बराबर 1 रखना, दोनों वैल्यू आ जाएगी। अरे समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, जाते ही करना है, वरना ये ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। पुराने जमाने में गधे के सर पे सींग हुआ करते थे, लेकिन वो यूज नहीं करता था उसका, तो वो सींग भगवान ने क्या कर दिए, गायब कर दिए। इंसानों के भी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन यूज ही नहीं करते थे, भगवान ने वो पूंछ गायब कर दी। हाँ ट्रूथ है ये। चौदह